हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैं बताऊँगा। तो गाइस, आप ये सोच रहे होंगे सामने कौन है। हाँ, ये वही है, मेरी बहन है। और इसने एक्चुअली आज सुंदर इसलिए लग रही है, इसने एक तो फ़िल्टर बहुत ज़्यादा लगा लिया है और ऊपर से मेकअप भी। तो फिर इसकी सुंदरता देख के मोहित मत हो जाना। देखो, कबड्डी खेल रही है कैमरा के सामने। ये देखो, ये ये देखो, वीडियो बनाने समय तो 15-16 पोज ही मारती है। ये देखो, ये है सही वाली ब्यूटी, ये है मेरी मम्मा। ये सब तैयार हो गए और आप लोग ये सोच रहे होंगे सब तैयार क्यों हुए हैं। एक्चुअली तैयार इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें मिला है निमंत्रण शादी के लिए। हम लोग जा रहे हैं शादी में। हमारे नीचे एक दीदी रहती है, उन्हीं की शादी है। ये देखो, मैं आ गया हूँ मुँह उठा के, जिसे आप हीरो भी कह सकते हैं। चलिए, मैं मुंडी डाल रहा हूँ कैमरा में और चलिए हम अब निकल रहे हैं। ये देखिए, हमारे सामने वाली आंटी ने हमें पहले ही टोक दिया और अब हम निकल चुके हैं। हमारी सामने वाली आंटी बहुत केयरिंग है। हमेशा हम लोग जब भी हमारी गेट की आवाज़ सुनते ही वो गेट के बाहर आ जाते हैं और ये सबसे पहला सवाल ये होता है, बेटा कहाँ जा रहे हो, दीदी कहाँ जा रहे हो। आंटी बहुत अच्छी हैं, मज़े आते हैं। तो देखिए, पास में ही है और जहाँ पे शादी हो रही है उसे काला मेघा कहते हैं यहाँ पे। दीदी, और जिनकी शादी है, दीदी का नाम है प्रियंका और जीजू का नाम है विभूति। तो ये देखिए, पोस्टर मस्त है ना एकदम। शादी तो मेरे को लगता है एकदम बढ़िया होगी और वैसे बढ़िया थी भी। तो ये वैसे मैं आपको ये बता दूं, हमारी दीदी डॉक्टर हैं और जीजू हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो फिर कोई ओंगे पोंगे मत समझना। ये देखिए, यहाँ पे मॉकटेल। ये देखो, मैं मॉकटेल पीना पहले ही शुरू कर दिया। बोलो जुबा केसरी। ये देखिए, ये यहाँ पे टोपा पहन के टोपी पहना रहे हैं और ये देखो, मैं कार्टून जैसा जा रहा हूँ। मस्त लग रही है शादी एकदम, आज लगता है। ये देखिए मंडप, ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो फाटो खींची जाएगी। तो फिर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए, भूत जैसी शक्ल की घूम रही है। ये देखिए, यहाँ पे स्टार्टर्स लगे हुए हैं। तो हमने तो पहले ही सोच लिया, मैं अपने काम पे टूट पड़ा हूँ। मैं स्टार्टर्स पहले ही खा चुका हूँ, सारे मैंने ट्राई कर लिए। और ये देखिए, यहाँ पे पानी पूरी लगी है, छोले लगे हुए हैं और ये क्या है, दही वड़े लगे हुए हैं। हाँ, दही वड़े ही हैं, ओडिया स्टाइल वाले। और ये रहा यहाँ पे सूप, जिसमें कच्चा नूडल्स डाला जा रहा था, जो मेरे को पसंद भी नहीं आया। और इसमें था मंचूरियन और चाउमीन। यहाँ पे खाना लगा हुआ है, ये पता नहीं अंडे जैसे आकार में बर्तन थे और ये एकदम शाही अंदाज में परोसा गया। वैसे मज़ा आ गया शादी में, जो भी कहो। खाना बहुत बढ़िया था, डेकोरेशन भी अच्छी खासी की गई थी। तो फिर कुल मिला के मेरे को तो मज़ा आया। और हाँ, ये मत समझना कि ये जो सामने सर्व करने बैठी है वो एयर होस्टेस हैं। इनका वो है, एक्चुअली इनका यूनिफॉर्म है। ये देखिए, यहाँ पे पान बनारस वाला मिल रहा है। मम्मा यहाँ पे टूट पड़ी हैं गोलगप्पे पे। मम्मा का सीधा साधा है। मम्मा जैसे गोलगप्पे देखेंगी पहले खाएंगी, फिर उसी के बाद कहीं जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे जलेबी मिल रही है, चाउमीन मिल रहा है, मंचूरियन मिल रहा है, एकदम मस्त। मेरी बहन का क्या ही कहना, अलग अलग नहीं ले सकती। चाउमीन के अंदर मंचूरियन कौन डालता है। वैसे ऐसा मैं भी खाता हूँ, मैं बस ताने मारने के लिए कह रहा हूँ। ये अपनी अंगूठी 15 बार दिखाएगी, मेरे को तो ऐसा लगता है। ये देखिए, अंकल हमारा स्वागत कर रहे थे, ये फिर से मॉकटेल पीने आ गई। ये देखिए, दीदी की एंट्री। दीदी आज शर्माई हुई लग रही थी मेरे को तो, बाकी सब तो ठीक है। दीदी आज एकदम मस्त लग रही हैं, आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। और हाँ, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गया। मैं जब पहली बार आया था, दीदी को आंटी कह के संबोधित करता था। फिर उसके बाद मुझे पता चला ये आंटी नहीं, एक्चुअली ये दीदी हैं। तो फिर उसके बाद मैं दीदी को सॉरी बोला तो दीदी कहती है, कोई नहीं भाई, मेरे को तो आदत पड़ गई है। दीदी की ज़िंदगी बड़ी अजीबोगरीब चल रही है, लेकिन कोई नहीं, दीदी नेचर से बहुत अच्छी हैं। मेरे को जितनी बार भी बुखार हुआ है, मैं इन्हीं के पास गया हूँ और इन्होंने मेरे को दवा करके दे के ठीक भी कर दिया। वैसे नीचे डॉक्टर का होना भी अच्छा रहता है। कभी भी जुकाम सर्दी हो, इनके घर पे दौड़े जाओ, दीदी दवा देंगी, हम ठीक हो जाएंगे। ये देखिए, इनका लहंगा ही कितना हैवी होगा, मैं तो देख के ही घबरा रहा हूँ। ये हैं आंटी जी। दीदी की मम्मी मत समझना, मतलब दीदी की रिलेटिव टाइप्स में ही है। इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, मेरी मम्मा की अच्छी दोस्त भी हैं। तो फिर दीदी यहाँ बैठ चुकी हैं, फ़ोटो सेशन चालू हो चुका है।
तो फिर यहाँ पे सब दीदी को ही देख रहे हैं, दीदी है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और ये देखो, ये मेरे को लग रहा है तीसरी बार पी रही है मॉकटेल। मेरे को तो लग पूरी शादी में इसने मॉकटेल ही पिया है और कुछ नहीं। मॉकटेल लिखने बोल दो, मॉकटेल लिखना नहीं आएगा, लेकिन मॉकटेल पूरा पिएगी ये। एक एक फ्लेवर ट्राई किया इसने, एक एक। सीखा भी है इसने बनाना भी। हाँ हाँ, आगे चल के देखिएगा, इसने सीख भी लिया मॉकटेल बनाना। दीदी से उसके बर्तन मांग रही थी जो बना रही थी, तो फिर दीदी ने भगा दिया इसको। और लिटरली इतना मॉकटेल पी, दीदी से जान पहचान हो गया। झूठ क्यों बोल रहा है? भगाया कहाँ? मेरा मुंह से निकल गई इतना। मतलब ये देखिए हमारे हीरो पापा आ गए शेर की तरह, देखने क्या मिलता है खाने में। ये देखिए, ये पता नहीं दीदी बीच में खड़ी क्यों थी, ये कौन थी पता नहीं। सर्व भी नहीं कर दी थी, थाली हमें ही लेनी पड़ रही थी, तो बीच में क्या दिखाने बोला। ये देखिए यहाँ पे खाना लिया जा रहा है, ये नान पकड़ा, ये आलू की सब्ज़ी दबाई। अरे फिर क्या हुआ, पनीर लिया। वैसे आपको बता दूं, ये खाना बहुत अच्छा था और बिना लहसुन प्याज के था, लेकिन हमें तो बहुत मज़ा आया खाने में। ऐसे हम खाने में लहसुन प्याज डालते हैं, लेकिन यहाँ पे था नहीं तो हमने ऐसे ही खा लिया। ये दाल ली, सांभर जो भी है। तो गाइस मैं सच बताऊँ, मैंने यहाँ पे बस स्टार्टर्स खाया और मेरा पेट भर गया। तो लास्ट में मैंने सिर्फ नान और पनीर खाया, मेरे को सब टेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। स्टार्टर्स ही इतनी बार खा लिया कि क्या ही बताऊँ। और ये जो लड़की है ना सामने, इसे भोला भाला मत समझना। इस बच्ची ने 3 थाली खाई है, लेकिन दिखाएगी इसने एक ही थाली खाई हुई है। ये देखिए, ये खाना तो ऐसे दिखाती है जैसे बहुत कम लिया है और एकदम कम खाती है। भगवान जी, इसे थोड़ा डाइट वाइट पे रखो। ये देखो, एक क्यूट सी लड़की है, हमारे ऊपर रहती है, ये पंजाबी है, खेलती रहती है, कूदती रहती है, अच्छी बच्ची है। लेकिन ये मुझसे पता नहीं डरती क्यों है। मैं जब भी जाता हूँ अपनी मम्मी के पीछे घुस जाती है। ये देखो, ये इसकी बड़ी बहन है जो है 5th में। ये पीहू की अच्छी दोस्त भी है। और ये देखिए यहाँ पे बारात आ गई है, मेरे को लगता है, हाँ बारात आ गई है। ये देखो, अब दीदी को बोर करने चली गई, मॉकटेल कैसे बनाते हैं ये पूछ रही है। दीदी ने भी किया भाग जाए यहाँ से। फिर इसने थोड़े बहुत पैर वैर पड़े, फिर उसके बाद बोला सिखाती हूँ चलो। फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी का कुछ ऐसे ही मिश्रण वगैरह डाल दिया, फिर निकाला सोडा, फिर सोडा हिलाया, फिर सोडा डाल दिया। फिर उसके बाद ये दीदी को ये भी बोल रही थी मैं आपको वायरल कर दूँगी। इसका खुद का वायरल होने का ठिकाना नहीं है, लेकिन ये दीदी को वायरल करेगी, सोचो। ये देखिए, दीदी ने थोड़ा स्प्राइट डाल दिया। बताओ, ये 4 ग्लास पीने के मूड में है, सोच रहे हो आप। ये बहुत पिएगी, मेरे को लगता है आज ये पूरा मॉकटेल यही ख़त्म करेगी। दिखा तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं क्या है। ये देखो, ये सारे फ्लेवर सीख लिए इसने, सारे के सारे। अब भगवान ना करे कि ये कहीं मॉकटेल वाला सेट देख ले तो फिर पता चला मम्मा को ज़िद करने लग गई ख़रीदने के लिए। तो ये यहाँ पे दूल्हे राजा की एंट्री हो रही है, बारात वगैरह आ चुकी है। ये रहे विभूति जीजू, और ये जो अंकल हैं बीच में, और ये जो आंटी हैं जिन्होंने थाली ली हैं, वो हैं दीदी के मम्मी पापा, जो कि दूल्हे राजा का स्वागत कर रहे हैं। ये फिर से आ गई मॉकटेल पीने। ये कितना मॉकटेल पिएगी यार। मेरे से एक थम्स अप पी गई थी, वो भी आधी तो मैंने फेंक दी। पता नहीं यार इसे क्या मज़ा आ रहा है मॉकटेल पीने में, इतना कौन पीता है भाई। ये देखो फिर पी रही है, अब क्या बताऊँ इसका। ये हाँ, स्ट्रॉ इसके लिए पूरा मेन है, ये बिना स्ट्रॉ के मॉकटेल नहीं पिएगी। पता नहीं ऐसा क्या है, स्ट्रॉ चाहिए इसको, स्ट्रॉ चाहिए। 3 स्ट्रॉ तो जेब में भर के गई है, घर पे कही थी स्ट्रॉ से मैं दूध पीऊँगी। अब मैं क्या ही बताऊँ इसका, इसने तो मेरा दिमाग का दही कर रखा है। ऑलरेडी ये ओवरवेट जा रही है। लेकिन ये देखो दीदी क्या मस्त तरीके से मॉकटेल बना रही है, मज़े ही आ गए देख के। देखने में मज़ा आता है, लेकिन मुझे पीने में इतना कुछ खास नहीं लगा। मैं तो नॉर्मल आइस डाल के थम्स अप पीता था, वो भी 1 ग्लास पिया था। तो गाइस ये मेरे को तो लगता है वीडियो होगी 13 मिनट की, इसमें 13 मिनट की, और इसमें 12 मिनट तो लगता है मॉकटेल को ही दिखाया होगा इसने। अब भगवान जी मैं क्या बताऊँ, इसका पेट सलामत रखना बस। अरे यार क्या ही करे, एक कितना मॉकटेल पिएगी। वैसे आप बताइए गाइस, आपको मॉकटेल पसंद है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसने लिटरली हर फ्लेवर ट्राई कर लिया गाइस, हर फ्लेवर। ये पक्का मरेगी, इसके पेट में रिएक्शन हो जाएगा पक्का।
ये देखो फालतू की बकवास। मॉकटेल कितना पी रही है ये, मुंह बना बना के। ये देखो ये फिर से आ गई। कितना पिएगी, एक गिलास पीती है फिर जाती है, एक गिलास पीती है फिर जाती है, क्या करे। फिर उसके बाद ये देखो, ये मत समझना जीजू गिर गए कहीं इसलिए उठा के ले जा रहे हैं, ये यहाँ का रिवाज है, दूल्हे राजा को उठा के ले जा रहे हैं। देखिए जीजू बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज तो। जीजू के भी ठाट हैं, जीजू को चलना ही नहीं पड़ रहा है, जीजू को उठा के सोफ़ा पे बिठाएंगे। सही है। जिन्होंने इनके हाथ में कंधा रखा है, वो कंधा कह रहा हूँ, जिन्होंने इनके कंधे पे हाथ रखा है वो दीदी के पापा हैं। और ये एक एग्रीमेंट है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम पूरी तरीके से फंस चुके हो, और अब तुमने अगर कुछ भी प्रताड़ना वगैरह की तो तुम्हें 1 महीना काटना पड़ेगा बिना दीदी के। जो कि एकदम मस्त आइडिया था दीदी की बहनों का, मुझे तो देख के मज़ा आ गया। मैं सोचा हूँ मैं भी पीहू के लिए ऐसा ही एग्रीमेंट बनाऊँगा। ये अरे भगवान, ये तो पीहू का ही दोस्त है, पूरी मरिंडा की बोतल गटक गया ये तो। अरे यार मेरे को रोना आ रहा है, बच्चे कितना पीते हैं। ये देखो ये पगड़ी चुरा के आई है किसी की, कितना अभी देखना गाइस, ये आगे चल के फिर मॉकटेल पिएगी, मैं जानता हूँ, इससे बिना मॉकटेल के ना रहा जा रहा। बताओ, मेरा स्टार्टर्स खा के पेट भर गया, ये इसने 3 थाली खाना खाया, स्टार्टर्स खाए और इतनी सारी मॉकटेल पी, इसके पेट को कुछ नहीं हुआ। तो खैर, और हाँ ये बताना तो मैं भूल ही गया, बैठ के दीदी के साथ भी गप्पे मार रही थी। दीदी से बोल रही थी, दीदी अब तो आप चले जाओगे, क्या करूँगी मैं, क्या करूँगी, ससुराल चले जाओगे वगैरह वगैरह। दीदी भी गुस्से में आ गई, दीदी ने कहा ससुराल जा रही हूँ, मर नहीं रही, मिलना नहीं होगा जो कह रही है। तो गाइस इसकी बकवास तो चलती रही पूरी शादी, अब हम क्या ही बता सकते हैं इसका। तो गाइस जब आप शादी की फ़ोटोज़ के मज़े लीजिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे पौधों में पानी डालना है। बाय।